पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है और यहाँ तक कि वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये पहले भी होता था, लेकिन छुप छुपा के होता था। सरकारें जहां भी कहीं, खास तौर से जब से मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में 2014 में और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार बनी, ये हमेशा लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और हर निर्वाचन क्षेत्र में चिन्हित करके ऐसे लोगों के वोट काटते रहे हैं जो स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। अब चुनाव आयोग को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष संवैधानिक हमारी संस्था है, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये है, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर ये है कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें ये कहा गया कि भारत में लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता को बरकरार रखना आवश्यक है और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के जो 3 आयुक्तों का चयन हो, उसमें एक देश का प्रधानमंत्री, दूसरा प्रतिपक्ष का नेता और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठे और पूरे देश से जो योग्य अधिकारी उस योग्य है, जिस पर भरोसा किया जा सके कि वो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के पद पर बैठाया जाए। मंशा यही थी। आनन फानन में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाउस बुला लिया और हाउस में एक नया कानून बना दिया, बिल पास करा दिया और उस बिल में ही सारा रास्ता बना दिया। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है चोरी बेईमानी की, ये डकैती की चीज। यह रास्ता बन गया कि देश का प्रधानमंत्री खुद होगा और उसी के द्वारा नियुक्त किया गया एक मंत्रिपरिषद का, उन्हीं के मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होगा और तीसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस न होकर के वो उनके द्वारा जो बनाया गया है मंत्री हो रहे और एक प्रतिपक्ष का नेता। 3 ही आदमी बैठते हैं और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। आपको याद होगा, एक भारत निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बाकी था, उन्होंने त्याग पत्र दिया है, दिया गया या लिया गया। अब इस समय जो तीनों हैं, तीनों प्रधानमंत्री की कृपा से और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य की कृपा से, तो अब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले छुप के होता था, डीएम को कह दिया जाता था और एजेंसी को कह दिया जाता था, बीएलओ को डायरेक्शन दिला दिया जाता था और वोट धीरे धीरे काटा जाता था। हर निर्वाचन क्षेत्र में 15,000 20,000 वोट काट दिए जाते थे। अब सीनाजोरी के साथ बिहार के चुनाव के समय पूरी सीनाजोरी के साथ नए सिरे से 8 करोड़ मतदाताओं की वोटर लिस्ट को रिव्यू करने की बात तब जब इसी वर्ष चुनाव होना। स्पष्ट है, पूरे देश की जनता ये मान चुकी है कि ये घोर बेईमानी का और खुलेआम बेईमानी का एक योजनाबद्ध तरीके से अमल किए जाने का प्रयास था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए, देश के जनता के वोटों से चुने गए संसद सदस्यों ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पर, निर्वाचन सदन के बाहर हर स्तर पर विरोध किया और धीरे धीरे चुनाव आयोग पे जैसे जैसे प्रेशर हुआ कि उसकी बेईमानी उजागर हो रही देश की जनता के सामने, तो उन्होंने पहले जो 12 विकल्प ठुकरा दिए थे उसमें पहले 5 को स्वीकार कर लिया, फिर 7 को स्वीकार कर लिया, फिर 9 को स्वीकार कर लिया, 11 को स्वीकार कर लिया और अब आधार कार्ड को भी, जिसका नाम काटा गया है, अगर वो आधार कार्ड लगा करके है मतदाता तो आवेदन करेगा, उसका वोट पड़ेगा।
उनके विरुद्ध क्या कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। भाषण उनका भड़काऊ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ जो अधिकारी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, सरकार बन जाएगी तो पहले ट्रांसफर करा के भागना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि पहले इन लोगों की जांच हो, उसके बाद ये लोग जाएंगे। इसी को मुद्दा बना के उन लोगों ने मुकदमा भी कायम किया, सजा भी हो गई। अदालतें हैं देश में। आज भी अगर देश के नागरिक की कोई उम्मीद कहीं जीवित है तो अपने देश की न्यायपालिका पर है। भले ही एक न्यायालय से उनके अगेंस्ट में फैसला आया, अपीलीय न्यायालय सेशन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण सुनवाई पूरी हो चुकी है। जजमेंट रिजर्व है, 2-4 दिन के बाद सामने आ जाएगा फैसला। उसका जो फैसला आएगा देखा जाएगा। उमर अंसारी जो कार्रवाई की गई तो क्या उमर अंसारी की जो कार्रवाई है, चूंकि वो पैरवी करने वाला था, आपे लोग लगे चलाए, हर चैनल पे चला कि अब्बास की सदस्यता तो खत्म हो गई। इतवार के दिन सचिवालय खोल करके नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब उमर लड़ सकते। तो नतीजा ये हुआ कि उमर शिकंजे में आ गए। देखिए, एक शेर है कि सुर गुरु होता है इंसान वो करे खाने के बाद। तो एक है उनके जिंदगी में, जब बुराई के खिलाफ खड़े होना भी है और लड़ना भी है, तो इस तरह के जोखिम सामने आएंगे। सबके सामने नहीं आएंगे, लेकिन जिससे ये डरते हैं बेईमान, सरकार में बैठे हुए घूसखोर अधिकारी, सरकार में बैठे हुए पापी मानसिकता के नेता, जिससे डरते हैं उसी के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। लेकिन ऊपर भी एक शक्ति है, वो सब कुछ देख रही है। हमारे साथ भी तो यही हुआ था, हमारे साथ भी सजा तो करा दी गई थी और जश्न मनाया गया, लेकिन हम भी अपील में गए। इसी भारत में हमको न्याय मिला। हमें तो जनता की अदालत में चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के आदेश को पहले निलंबित किया, मुझे चुनाव लड़ने की योग्यता प्रदान की, और जब मैं चुनाव जीत के पहुंच गया तो 543 सांसद में 540 सांसद शपथ ले लिए और 3 संसद सदस्य निर्वाचित। एक शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी बेटी की शादी का मामला था इसलिए वो नहीं आए, और एक जम्मू कश्मीर का या पंजाब का कोई ऐसा विधान लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ था जो जेल में था, वो नहीं आया। मैं तो हाउस में था, लेकिन सब शपथ ले ही नहीं ले सकते। लेकिन हमारे देश में संविधान है, गर्व इसी पे तो है, अपनी न्यायपालिका पर, अपने संविधान पर, अपने लोकतंत्र पर। कुछ देर के लिए सत्य परेशान हो सकता है, हौसला होना चाहिए असत्य का मुकाबला करने के लिए, हिम्मत होनी चाहिए असत्य का मुकाबला करने के लिए, और जो हिम्मत करेगा उसको फल भी मिलेगा। हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। सत्ता का जितना जुल्म सितम ढाया इन्होंने, आपने खूब दिखाया, हम भी देखे, लेकिन एक एक करके सारे झूठ के वो किले गिरते जा रहे हैं। हम आपके यहाँ प्रचार कराने नहीं आ रहे हैं कौन कौन किला गिर गया, आप खुद ही दिखाओगे कि क्या क्या। ये भी कहा जा रहा है कि जो उमर अब्बास जो कार्रवाई की गई है आगामी चुनाव में कहीं न कहीं गुरजेश सिंह को लाभ देने के लिए किया जा रहा है। अब वो सब तो हम तो कह रहे हैं कि आप ही बताइए। एक दिन हम कुछ बोलना चाहते थे, फिर नहीं बोला, अब आज फिर आप लाए उनका नाम, तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार उनको शंकराचार्य डिक्लेयर करे कि हमने। आप बताइए, आईएएस का मतलब क्या है? वरिष्ठ पत्रकार हैं। आईएएस 191 किसकी गैंग थी? मुख्तार अंसारी की। लाखों बार आपने पढ़ा होगा, पका होगा, गाया होगा, लिखा होगा। आपकी हिम्मत है कि एक बार लिख दे आप,
उस गैंग का क्या नाम है जिसके सरगना ब्रजेश सिंह है, आज भी है, आज भी आईएएस। उसके आगे का नंबर आप बता दो, नहीं बता सकते। किसने छुपाया है, कौन छुपाता है? जो छुपा रहा वो पाप कर रहा कि नहीं? तो सरकार छुपा रही है, सरकार का मुखिया छुपा रहा। क्यों नहीं बताते उसका आईएएस नंबर क्या है? वो भी इंटर स्टेट क्रिमिनल घोषित है, जो 25 साल फरार रह के अपराध करता रहा। उसका डिक्लेयर कर दो और उसका आप दिखा सकते हैं, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आपके चैनल का मालिक कहेगा कैसे इनका नाम ले लिया? जाने दीजिए, अपनी भी नौकरी खतरे में मत डालिए। अंतिम सवाल है, आपने पोल्ट्री चड्ढा और पूर्व मुख्य सचिव की बात की। हाँ। बहुत सारे जो है इसमें भी मतलब लोन में या कर्ज में गोलमाल किया गया है, क्या था वो? सच्चाई यही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में